यार भी बस ना। बैठो 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 बैठो। हाँ हाँ बस हो गया अभी। एया। दिया दी, आप समझ गए थे क्या? और नहीं तो क्या। मतलब मेरी बत्ती देर से चली। यस। हमारी क्यूट टू बल्कि। दी, पेट तो आपका बढ़ा ही नहीं। करीना को देखा था आप लोगों ने तैमूर के टाइम पे? अब मुझे कैसे पता चलता? वो करीना का 7th मंथ था। एग्जैक्टली। हमारी जानवी का 1st मंथ है और इतनी जल्दी पेट नहीं निकलता है। मुझे कुछ नहीं पता है। जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस है। पलकी। ठीक ही तो कह रही है। मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है? तू बता, कैसा लगता है? मस्ट बी अ स्पेशल फीलिंग ना? It's a super feeling, Riyati. I'm so excited. I'm so happy. पता है मेरे को ना बिल्कुल मेरे जैसी बेबी चाहिए, लाइक मिनी मी, और स्माइल बिल्कुल मेरे जैसी होनी चाहिए, माथुस के जैसे। अरे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ ना। दिखाओ। ये देखो, बल्कि स्ट्राइप। ओह वाओ। दी आओ ना, ये देखो, जल्दी आओ। रिश्ता निमी आंटी लेकर आई है। हाँ, और लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छा खासा कमाता है और अच्छा खासा दिखता है। मम्मी, लड़के पहले भी बहुत आए। क्या हुआ था तभी? फिर से वही एग्जीबिशन, फिर से वही रिजेक्शन। और ये क्या बार बार आप सेम टॉपिक लेके बैठ जाते हो? पापा प्लीज इन्हें आप समझाइए। अरे क्या पापा से अपनी पैरवी करा रही हो सकता है वो तुम्हें कुछ ना कहते हो, लेकिन अकेले कमरे में जब वो हमसे कहते हैं ना कि अंजू हमारे जाने के बाद दिया का क्या होगा, वो अकेली पड़ जाएगी, उनकी आंखों की वो नमी हमने देखी है। मम्मी, क्या फिर से हम चले जाएंगे तुम अकेली रह जाओगे वाला इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? और जानवी है, पलकी है, जॉब है मेरी, मेरे दोस्त है, मैं अकेली कहाँ हूँ? हाँ मम्मी, आप भी ना कुछ भी कहते हो, हमारे रहते दी अकेली कैसे रह जाएगी? तुम चुप करो, तुमसे बात कर रहे हैं हम? नहीं ना, चुपचाप खाना खाओ। देखो दिया, एक समय के बाद ना ये सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, फिर वो चाहे अपने परिवार वाले हों या दोस्त, फिर वो बस फोन उठाकर और सुनाव भर का रिश्ता रह जाता है। काम से थक हार कर जब घर आओगी तो क्या दीवारों से बातें करोगी, उनसे अपना दुख सुख बांटोगी? मम्मी प्लीज। क्या मम्मी प्लीज? जानवी की खुशखबरी सुनने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा हो? या फिर सारी जिंदगी ऐसे ही अकेले सोनी गोद लेकर रहना चाहती हो? अरे क्या, सही तो कह रहे हम।
हाँ, हो सकता है कि मेरे अपने बच्चे ना हो, पर जरूरी तो नहीं माँ का प्यार फील करने के लिए अपने बच्चे पैदा करने हो। मैं पलकी और जानवी के बच्चों की मासी बन के भी तो वो प्यार फील कर सकती थी ना। माँ और मासी, इसमें सिर्फ शब्दों का नहीं, जज्बातों का भी फर्क है। बेटा, बहन के बच्चे जो होते हैं ना, वो हमेशा बहन के ही बच्चे रहते हैं, अपने नहीं होते। और इस तरह तुम मुंह घुमा लोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ पाएंगे? माँ है हम तुम्हारी। हर माँ को पता होता है उसके बच्चे का दुख, उसका दर्द और उसकी ख्वाहिशें। प्यार और परिवार का सुख तुम्हें भी चाहिए। बस तुम्हारा ये जो डर है ना, तुम्हें तुम्हारी खुशियां पाने से रोक रहा है। बोलो ना बेटा, शादी के लिए हाँ बोलोगी ना? मिलोगी ना उससे? आई नो आप कहेंगे कि नाराजगी मम्मी से है तो खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो, पर मुझे भूख नहीं है पापा। मैंने कहा कुछ कहा? मैं तो ये अपने खाने के लिए लाया था, खा सकता हूँ यहाँ बैठकर। मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो। पापा मम्मी क्यों फिर से उस अरेंज मैरिज के पेनफुल प्रोसेस को दोहराना चाहती? फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, वही रिजेक्शन, वही ह्यूमिलिएशन, सिर्फ इसलिए कि मेरा रंग साफ नहीं है। आप प्लीज उन्हें मना कर दो, मुझसे नहीं होगा। तुझे क्या लगता है मैं समझता नहीं तेरे मन पे क्या गुजरती? इतने सारे रिश्ते, हर बार एक नई उम्मीद, और फिर हर बार उस उम्मीद का टूटना। तेरी माँ ने जो कुछ कहा वो तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा, वो तो बस तुझे चेताना चाह रही थी ताकि आगे जाकर तुझे कभी अपने शादी कभी ना करने के फैसले पर पछताना ना पड़े। क्योंकि अक्सर हम सही समय की अहमियत उसके बीत जाने पर ही समझ पाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या एक चांस दे सकती है बेटा अपनी मां की खातिर? हर बार जब भी तुझे रिजेक्शन का धक्का लगा, तेरी मां का दिल भी टूटा। चोट तेरे मन को लगती थी और दर्द उसे होता था। तुम दोनों के दर्द को मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, पर तेरी शादी की चाहत में मैं उसकी वो जिद देख सकता हूं कि तुझे भी तेरे हिस्से का प्यार मिले, खुशियां मिले। सच कहूं तो तेरी मम्मी को लगता है कि उसकी कोशिशों में शायद कोई कमी रह गई कि अब तक तेरी शादी नहीं हो पाई। इसलिए एक और कोशिश करना चाहती है, बस एक आखिरी कोशिश। उसे एक आखिरी मौका दे दे बेटा, उसके बाद तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रॉमिस? बोल बेटा, देगी ना एक आखिरी चांस? दी, आपने हाँ कैसे कर दी? आपको तो
शादी करनी नहीं थी। पापा ने आपको ऐसा भी कौन सा पाठ पढ़ाया कि आपने झट से हाँ कर दी? बताओ ना। दिया, दिया, हमने ना तुम्हारे लिए उपटन बनाया है। हल्दी, चंदन, दूध और बेसन ये डाल के अच्छी तरह लगाना और रोज लगाना। जब लड़के वाले आएंगे ना तब तक तुम्हारा चेहरा एकदम खिल जाएगा। मम्मी प्लीज, अब ये सब नहीं। हाँ ठीक है, मत लगाओ, तुम वही तो करती हो जो तुम्हारा दिल करता है। वैसे भी गुस्से में अपने बाल तो कटवा ही आई हो। नहीं मतलब हमारा वो मतलब नहीं था। ये भी तो अच्छे लग रहे हैं और आजकल तो फैशन भी है छोटे बालों का। क्यों? हाँ जी। बल्कि हो सकता है लड़के वालों को छोटे बाल ही अच्छे लगे। क्यों नहीं लगा ना? मत लगाओ। हमने तो बीच में चिरौंजी भी पीस कर डाली थी, केसर छिपा के रखा था वो भी डाला था। मत लगाओ तुम, हम ना कूड़े में फेंक देते हैं। मम्मी क्या है? तुम बहुत क्यूट हो, एक नंबर की नौटंकी हो। तुम्हें अच्छा लगेगा ना मैं लगाऊंगी तो? चलो। सच्ची? चल बैठो। बचपन में ऐसे ही करती थी। जब हम उपटन लगाने जाते थे भै करके रोना शुरू कर देती थी। बचपन से हमें ये उपटन लगाने देती ना तो अब तक तुम्हारा चेहरा जो है ना मोतियों जैसा खिल उठता। फिर हम देखते कौन मना करता हमारी बिटिया रानी से शादी करने के लिए। तुम नहीं समझोगी बेटा कैसे हमने दिल पर पत्थर रखकर तुमसे पहले जानवी की शादी कर दी थी। कैसे हमारा दिल रोया था कि बड़ी बैठी रह गई और छोटी की डोली भी उठ गई। लेकिन अब हमारा दिल कह रहा है सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम देखना। सच्ची। ये लो लगा लो हम पूरे बदन में। तो दी, मम्मी की खुशी के लिए आपने हाँ कर दी, और आपकी खुशी का क्या? उनके चेहरे पे बड़ी वाली स्माइल देखी तुमने? 100 वॉट की स्माइल है। ऐसी एक स्माइल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक टैक लग जाएगा। बल्कि मुझे जल्दी से होटल पहुंचना होगा। आज मेरा सेकंड डे और एक बहुत बड़े ब्रांड शिमा ब्यूटी का लॉन्च इवेंट भी है। आज कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।